1948 में 4 बीघा जमीन गंगटा मोड़ एक जगह है, वहां पर खरीदार अमीन ने प्रतिवेदन दिया कि हमारा फीता तोड़ा गया, नापी से रोका गया और स्वाभाविक रूप से सरकारी काम में बाधा डालने के लिए जो मुकदमा दायर होना चाहिए था, आखिर किस कारण से नहीं हुआ। अराजकता किए थे वही लोग 23 तारीख को आकर के रेवेन्यू अफसर विकास कुमार को और आपका अमीन का जोरी था, सब लोगों को गाली गलौज किया, नापी करने से रोका। और FIR जो है सो जब तक नहीं होगा हुजूर, तब तक ऐसे तत्व का मन बढ़ता चला। हम उसकी जांच करवाएंगे महोदय पर सब चीज को भेज करके और वहाँ के DM, वहाँ के कमिश्नर ये पूरी प्रक्रिया का रिपोर्ट 10 दिन के अंदर वहाँ से मंगा। उसके बाद कोई प्रमोशन के लिए हड़ताल कर रहा है, कोई वेतन बढ़ाने के लिए हड़ताल कर रहा है। इस तरह के मानसिकता का जो बिहार में अराजकता और भूमि विवाद के नाम पर सामाजिक तनाव पैदा करना चाहता है, ये किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। अगर जो इस तरह से अराजकता पैदा किए हैं तो कितनी भी पहुंच के होंगे महोदय, मेरे रहते उस पर हर हाल में कार्रवाई होगा, कोई शक्ति नहीं बचाएगा। इस संबंध में ध्यानाकर्षण लाने का काम किया है, हम सबके प्रति आभारी हैं। और सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ध्यानाकर्षण के आलोक में नापी संपन्न करा दिया। मैं सिर्फ ये जानकारी देना चाहता हूं कि 27 तारीख को नापी की तिथि जब तय की गई, 2 बार 3 बार कैंसिल किया गया आपत्ति के कारण। हमने सारा दस्तावेज मुख्यालय में भी, कलेक्टर साहब को भी और स्थानीय पदाधिकारी को भी सुपुर्द कर दिया कि अगर हम में कोई त्रुटि हो तो हम पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर त्रुटि नहीं है तो शीघ्रता में ये सब काम संपादन होना चाहिए। हजूर, सिर्फ एक बात अगर समय हमको दिया जाए तो हम बता देना चाहते हैं कि मामला क्या है और भूमाफिया लोगों का क्या इरादा है। 1948 में 4 बीघा जमीन गंगटा मोड़ एक जगह है, वहां पर खरीदारी हुई। नहीं, उससे जब तक नहीं बताएंगे तो सरकार के संज्ञान में सब बात आना चाहिए कि आखिर। हाँ, ठीक है। तो 27 तारीख को जो नापी हुई उसमें अमीन ने प्रतिवेदन दिया कि हमारा फीता तोड़ा गया, नापी से रोका गया और स्वाभाविक रूप से सरकारी काम में बाधा डालने के लिए जो मुकदमा दायर होना चाहिए था, आखिर किस कारण से नहीं हुआ। उसके बाद फिर जो है सो जांच हुई। फिर जांच के बाद हम लोग माननीय डिप्टी CM साहब के साथ आवेदन दिया, आप लोग ने ध्यानाकर्षण लाया। उसके बाद फिर 23 तारीख को नापी की तिथि तय हुई। हम लोग सदन छोड़ के नापी के लिए जाना पड़ा। उस दिन भी भारी विरोध के बाद नापी की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो अराजक तत्व वही लोग जो लोग 27 तारीख को अराजकता किए थे, वही लोग 23 तारीख को आकर के रेवेन्यू अफसर विकास कुमार को और आपका अमीन का जोरी था, सब लोगों को गाली गलौज किया, नापी करने से रोका। लेकिन हम समझते हैं कि पुलिस प्रशासन जो थी, पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी रही और 27 तारीख को भी पुलिस प्रशासन ने मदद नहीं किया और 23 तारीख को भी मदद नहीं किया। इन जो राजस्व के जो भी महकमा के लोग हैं, इन लोगों को धमकी दिया किसी बड़े नेता का नाम लेकर के कि हम लोग उनके आदमी हैं, अगर करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन राजस्व अधिकारी पर आपका जो अभियान है उसका असर है, इसके कारण वो लोग जान हथेली पर ले करके नापी कराया और नापी जैसे हुई तो अमीन का मोटरसाइकिल रोक करके गाली गलौज किया और यहाँ तक कि हत्या करने की भी उसको धमकी दी गई। लेकिन वो साहसी था, वो किसी तरह वहाँ से निकल गया, पुलिस ने सुरक्षा प्रदान नहीं किया। आज भी सुबह सुबह हमारे एक व्यक्ति जो हमारे शुभचिंतक हैं, उनके घर पर जाके कहा कि समीर बाबू नापी तो करा लिए, 1 महीना के बाद वो नापी जमीन पर कब्जा लेने के लिए जिंदा रहेंगे तब तो जब इतना बड़ा साहसिक ये गंभीर प्रश्न है और हमारे ये सब जब सुनते हैं, परिवार के लोग भी जब सुनते हैं तो कहते हैं कि छोड़ दीजिए, जमीन इतना दान की है, सरकारें को दे दीजिए, लेकिन जान से बेहतर जमीन नहीं है। तो ये परिस्थिति जब ठीक है, जब एक तरफ हो रहा है कि सुशासन का राज चल रहा है, हमने कोई गैर वाजिब और उस जमीन की एक नहीं दर्जनों बार जांच किया गया है, दर्जनों बार हमने कागज दिया है और हर बार कहा है कि जो हमारा 84 डिसमिल है
उसके में हम 85 पर नहीं काबिज होना चाहते हैं। तो सिर्फ हमसे हुजूर, हम सिर्फ ये हम मानना चाहते थे कि नापी कर दिया, उन्होंने चिन्हित कर दिया, तो वहां पर सरकारी पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी के सामने उसकी घेराबंदी हो जाती और एफआईआर जो है सो जब तक नहीं होगा हुजूर, तब तक ऐसे तत्व का मन बढ़ता चला जाएगा। सभापति महोदय, मैं सरकार की ओर से ये आश्वस्त करता हूं महोदय कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कानून का राज हर हाल में स्थापित होगा महोदय, और जिसने भी कानून तोड़ा है उस पर कार्रवाई होगी। मैं प्रधान सचिव, अपने विभाग के प्रधान सचिव से हम उसकी जांच करवावेंगे महोदय, अपर सचिव को भेज करके, और वहां के डीएम, वहां के कमिश्नर ये पूरी प्रक्रिया का रिपोर्ट 10 दिन के अंदर वहां से मंगाएंगे। और महोदय, मैं जानकारी आपको दे दूं कि सभी माननीय सदस्यों का जो विश्वास और स्नेह है महोदय, काम विभाग मुस्तैदी से कर रहा है। एक संयोग नहीं हो सकता महोदय कि तुरंत अंचलाधिकारी का हड़ताल, उसके बाद कोई प्रमोशन के लिए हड़ताल कर रहा है, कोई वेतन बढ़ाने के। हमने आश्वस्त किया सकता महोदय कि तुरंत अंचलाधिकारी का हड़ताल, उसके बाद कोई प्रमोशन के लिए हड़ताल कर रहा है, कोई वेतन बढ़ाने के लिए हड़ताल कर रहा है महोदय। हमने आश्वस्त किया है कर्मचारियों, राजस्व कर्मचारियों को भी महोदय कि आपका उचित मांग जो पहले से हमारे माननीय विभाग के पदाधिकारी या जो भी आपके समझौता किए हैं, हम लोग सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। उसके बाद भी अगर ये लोग आपस नहीं आ रहे हैं, जिससे कि कई काम बाधित हो रहे हैं और कई ऐसे पीड़ित लोग के दर्द का निदान हम लोग चाह करके नहीं कर पा रहे हैं महोदय, उसकी समाधान के लिए हम बढ़ रहे हैं। और हमने विभाग को कहे हैं, प्रधान सचिव को, कि सख्ती के साथ इस तरह के मानसिकता का जो बिहार में अराजकता और भूमि विवाद के नाम पर सामाजिक तनाव पैदा करना चाहता है, ये किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर ई मापी कार्यक्रम की समीक्षा के क्रम में मापी अनावश्यक विलंब को रोकने हेतु व्यवस्था की गई है। 14 दिन के अंदर मापी पूर्ण करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है महोदय। और विभाग में 15 सदस्य का उड़नदस्ता गठित है, जो स्थल जांच करके सिद्ध प्रतिवेदन देंगे और उनसे भी रिपोर्ट मंगाया जाएगा महोदय। अगर जो इस तरह से अराजकता पैदा किए हैं तो कितनी भी पहुंच के होंगे महोदय, मेरे रहते उस पर हर हाल में कार्रवाई होगा, कोई शक्ति नहीं बचाएगा। और तत्काल मापी का जांच कमिश्नर मुंगेर के द्वारा अपर सचिव से हम लोग करवा देते हैं। और इनकी जहां तक रह गया जान मारने की धमकी, तो आप लिख करके दें, सरकार कानून का राज स्थापित करेगा, सुरक्षा आपको मुहैया कराई जाएगी, और जो भी इस तरह के खेल खेलते हैं वैसे लोगों पर पूरी सख्ती से कार्रवाई होगी।